छात्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीवन से जुड़ा हुआ विषय जो मैनर, एटिकेट, ग्रीटिंग्स में सिमट जाता है और ये आपको लाभ भी पहुंचाता है अगर आप समाज में कहीं भी जाते हैं। तो ग्रीटिंग्स करना मतलब अभिवादन करना या एटिकेट्स दिखाना मतलब शिष्टाचार, या फिर हम कहें कि मैनर दिखाना माने ढंग, तौर तरीके, वो भी शिष्टाचार में ही आता है। लेकिन हम लोगों को इन शब्दों में थोड़ा सा अंतर जरूर रखना चाहिए। मैनर एक तौर तरीके या किसी भी ढंग को कह सकते हैं। सामान्य भाषा में वो शिष्टाचार भी माना जा सकता है या आचार माना जा सकता है। लेकिन अगर हम एटिकेट बोलेंगे तो शिष्टाचार से ही मतलब आता है। और अभिवादन करना ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे लोगों का मन भी बनता है, बात करने में रुचि पैदा होती है। और साथ में ये जो एटिकेट्स के शब्द हैं, ये उसके मन में मिठास भी घोलते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आपको भी नहीं भूलना है शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। इसके साथ ही हम मैनर में आते हैं। हमारा मैनर माने ढंग जो होना चाहिए समाज में, वो एक इस तरह से कि हम सब में आत्म घुल मिल जाएं और सबको आत्मसात कर लें अपने भीतर। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आदर्श व्यक्ति हैं और आपको समाज में बैठाना चाहिए। और उनके साथ आपकी संगत भी होनी चाहिए। इस प्रकार का जो भाव या माहौल आप पैदा करते हैं मैनर दिखा करके, इससे आपकी तो वाहवाही होती होती है, साथ में उन लोगों की भी जो आपके साथ हैं। आइए पहला मैनर सीखते हैं हम लोग। वो है कि जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो हम अपने ढंग को बड़ा विनम्र बनाते हैं और अपनी भाषा को भी। हाँ, देते समय भी हम आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब हम अपने ढंग को इस प्रकार बना लेंगे कि दूसरों को आकर्षित कर सके, दूसरों को अपने प्रभाव में ले सकें, तो हमें अपना लक्ष्य साधने में देर नहीं लगती है। तो जब हम कोई चीज किसी से लेते हैं, देते हैं, तो लेने देने का जो ढंग है वो आदर्श होना चाहिए। और ये संस्कारों से आता है। कुछ संस्कार घर में मिलते हैं, कुछ बाहर मिलते हैं समाज में। लेकिन हम एक प्रकार के ढंग नहीं रखते हैं। ढंग का जो आयाम है वो अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। जैसे कि अगर हम कहें कि हम गांव के ग्रामीण इलाके में हैं, क्षेत्र में हैं, तो वहां के ढंग आपको अलग मिलेंगे, शहरों के अलग मिलेंगे। किसी देश में जाएंगे वहां के मैनर्स अलग मिलेंगे। और इसी देश में जंगलों में जाएंगे तो वहां के रहने वालों के ढंग आपको अलग मिलेंगे। मैंने खूब घूम घूम के ये देखे हैं कि ढंग में अंतर होता है। जैसे आप मेहमान को सम्मान दे रहे हैं तो उसका ढंग अलग अलग मैंने अलग अलग समाजों में देखा है। इसी प्रकार से जब आप विदा लेते हैं तो उसका भी ढंग अलग अलग देखा है। हम आपको कुछ ऐसे ढंग बताएंगे जो इंटरनेशनली सभी जानते हैं। जैसे कि पहला ढंग आपका ये होना चाहिए कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो हेलो कहते हैं, अगर वो अनजान है तो। और आप उसको अ, अच्छे मैनर में अगर कहेंगे, हेलो कहेंगे, तो वो आपकी तरफ जरूर आकर्षित होगा। तो हेलो, ये एक अच्छा ढंग है हेलो बोलना। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये तो सिर्फ बोला जाता है, ये शब्द है। लेकिन शब्द के पीछे जो भावना छिपी हुई है वो बहुत ही आवश्यक है, उसको भी जानना चाहिए।
अब देखिए कि जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। ये ग्रीटिंग्स में भी आता है और हम उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग मिलते समय, या इसी को आप विस्तार कर लीजिए, आप बोल दीजिए गुड नून, और आप गुड इवनिंग। इस प्रकार से भी इसमें गुड के आगे आप इन शब्दों को बोलते हैं मिलते समय। और बिछड़ते समय या तो आप बोलते हैं बाय, या फिर आप बोलते हैं नाइट। ये अंग्रेजी में दो ही शब्द हैं। ये ग्रीटिंग्स में आता है। अगर आप किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, और फिर गुड बाय, गुड नाइट। इस प्रकार के शब्द बोलने से उसके अंदर हर्ष उत्पन्न होता है। अगर हम एटिकेट्स की बात करें तो एक शब्द है सबसे ज्यादा बोला जाने वाला, सॉरी। और सॉरी का मतलब होता है दुखी, सौरो माने दुख। अब हम ये शब्द जब बोलेंगे तो बोलने के समय हमें ध्यान देना होगा कि ये शब्द विनम्रता से और दुख की अनुभूति करते समय बोला गया है, ऐसा उसके मन में आना चाहिए। अगर आप रूखे मन से सॉरी कह देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर उसको भ्रम पैदा हो जाएगा कि सॉरी तो बोला गया है, हो सकता है उसे गुस्सा भी आ जाए। लेकिन आप सॉरी बोलेंगे तो बहुत ही विनम्र भाव से। इसके अलावा ये भी शब्द चलता है थैंक्स या थैंक यू। आप सॉरी तब बोलते हैं जब आपसे कोई काम बिगड़ता है या अन्य का नुकसान हो रहा हो, लेकिन ये जब बोलते हैं तो दूसरे से जब लाभ होता है तब इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। ये कॉमनली ये शब्द प्रयोग होते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे पार्डन मी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वैसे तो पार्डन माने होता है क्षमा करना, लेकिन यहाँ पर वो भाव ये निकालेगा कि जो मैंने कहा वो इसने सुना नहीं और मुझे ये शब्द या वाक्य दोबारा बोलना चाहिए। जब हम कहेंगे पार्डन मी तो वो दोबारा बोलेगा, जब वो कहेगा पार्डन मी तो मुझे दोबारा बोलना है उसी वाक्य को। अब आगे आ जाएंगे हम लोग। अगर हम लोग प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये कई वाक्यों के पहले लगा दिया जाता है, जैसे प्लीज मेक रूम फॉर मी। आप ये शब्द बड़े आराम से लगा सकते हैं। हिंदी में तो हम कह देंगे भाई मेरे लिए भी जो थोड़ी बैठने की जगह निकालो या खड़े होने की जगह निकालो। यहाँ रूम का मतलब कमरे से नहीं है कि मेरे लिए कमरा बनाओ। रूम का कोलोकियल माने बोलचाल की भाषा में मतलब है हमारे लिए जगह बनाओ, मैं भी वहां व्यवस्थित हो सकूं। और प्लीज मैंने लगा दिया है। प्लीज डोंट के भी साथ लग सकता है, जैसे प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ये एक विनम्रता की पहचान हो सकती है, विल प्लीज बोलना। और इसके अलावा आप देखिए कि ये जो हेलो मैंने शुरू किया था मैनर में, ये अनजान आदमी के साथ बोला जाता है। तो हम और भी शब्द इकट्ठे कर लेते हैं जिससे कि आप सॉरी के लिए एक शब्द पहले ये लिख लीजिए कि सॉरी अगर बोल रहे हैं तो इसके बाद भी कुछ ना कुछ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा, जैसे सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। आपको तकलीफ देने के लिए बहुत दुख है। ये बोल देने से उसकी तकलीफ कम होगी, वो आपकी अधिक मदद कर सकता है। आप जानते हैं कि ये टुकड़ा सॉरी शब्द की जान बन जाता है और आपको बहुत फायदा होता है।
वेलकम शब्द किसी के स्वागत में बोला जाता है। अगर आप वेलकम बोलते हैं तो सुनने वाले को लगता है कि मेरा आना यहाँ बहुत अच्छा हुआ और मुझे खुशी हुई कि ये लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बड़े से कोई चीज़ लेते हैं तो आपको काइंडली ज़रूर बोलना चाहिए, काइंडली अलाउ मी टू कम इन, काइंडली गिव मी प्रिविलेज। तो इस प्रकार के शब्द उसमें उसके मन में जान डाल देते हैं और उसका दुखी भी होगा मन तो काइंडली सुन के खुश हो जाएगा। अब आप आगे आइए कि हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज माने भी होता है क्षमा करना, और मी मुझे, मुझे क्षमा करिए। ये तब बोला जाएगा जब आप दूसरों की आज़ादी में दखल दे रहे हो, और ये अंग्रेज़ों को अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और आप उनकी आज़ादी में दखल देने से पहले एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, तब उनको ये अच्छा एटिकेट दिखता है और वो आपको सम्मान देते हैं। इसके अलावा एक शब्द और बोल देते हैं, इट्स माय प्लेज़र। जो सुविधाएं आपका गेस्ट, आगंतुक लेना चाहता है, अगर आप वो सुविधाएं उसे देते हैं या वो अपनी मर्जी से लेना चाहता है, तो आप जरूर बोलिए इट्स माय प्लेजर, ये मेरी खुशी की बात है। इसको सुन के सचमुच उसके दिल में एक बहुत बड़ा आ, आ, आ जाता है आनंद, और वो आपको आ, खुश रखने के लिए भी कुछ दे सकता है या कह सकता है। और फिर हम एक शब्द अलाउ मी भी बोल सकते हैं, जो कि बड़े से बोला जाएगा। अगर आप किसी ट्रेन में चढ़ रहे हैं और आपके साथ कोई बुजुर्ग है, तो उसका सामान आप ले लेते हैं और बोलते हैं अलाउ मी, माने मुझे अनुमति दीजिए अपना सामान लेने की, तो सचमुच उसको बड़ा खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। और इसके अलावा आप आफ्टर यू भी बोल सकते हैं। आफ्टर यू, अगर बुजुर्ग आपसे कहता है कोई भी बड़ा कि आप पहले बैठिए, तो आप ये भी कह सकते हैं आफ्टर यू। ये सुन करके तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा कि बुजुर्गों का कितना सम्मान है। जब आपको कोई थैंक्स बोलता है तो आप जरूर बोलिए इट्स ऑलराइट, या लोग मेंशन नॉट भी कह सकते हैं। इस प्रकार के जो शिष्टाचार हैं, ये हमें इंटरनेशनली अप्लाई करना होता है। हम किसी भी समाज में जाएंगे, इन शब्दों को हर जगह बोला जाता है, हर जगह समझा भी जाता है। छोटे छोटे शब्द हमें बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। अब हम थोड़ा इस पर भी बात करेंगे। हेलो, हेलो के बाद हम ये भावबोधक भी शब्द होते हैं, मतलब आपकी भावनाओं को जगा देते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं हेलो के, हेलो जैसे कई शब्द हैं, तो हम बोल सकते हैं ब्रेवो, शाबाश। इस प्रकार के शब्द हमको तभी बोलना है जब हम किसी को अच्छा काम करता हुआ देखते हैं, या फिर हम बोलेंगे वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा किया। और इसी प्रकार से हम कुछ शब्द और भी प्रयोग करते हैं, जैसे ऑफ कोर्स, किसी की बात को अनुमोदित करने के लिए ऑफ कोर्स बोलते हैं। हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि कोई आपको बोलता है गुड मॉर्निंग
या कॉन्ग्रेचुलेशंस या कोई इसी प्रकार का शब्द, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सेम टू यू, आपको भी। और ये सब एटिकेट्स के शब्द हैं। हम किसी की दुख भरी खबर सुन करके हम ये भी कह सकते हैं, हाउ सैड, कितनी दुख भरी बात है। किसी का दुख देख के हम ये भी कह सकते हैं, व्हाट ए पिटी, कितनी दया वाली बात है। और हम देख रहे हैं कि ये शब्द जान फूंक देते हैं संबंधों में भी, क्योंकि ये आपकी भावनाओं को, सारी भावनाओं को इकट्ठा करके एक ही शब्द में ले आते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये शब्द वाक्यों के पहले बोलने से आपका सम्मान बढ़ता है। आप इस प्रकार के शब्द बोलते हैं तो भी उनको खुशी होती है और आपका सम्मान बढ़ता है। इस प्रकार की जो ग्रीटिंग्स हैं, ये हर समाज में खुशी पैदा करती हैं, सम्मान प्रकट करती हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इनका प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं चूकना, ना कहीं शर्माना है। और अगर आप कोई अच्छी खबर सुन लेते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, दैट्स अ गुड न्यूज़। इससे भी लोगों को काफ़ी राहत मिलती है सुन के कि आप उनकी न्यूज़ का समर्थन करते हैं। या हाउ शब्द जो लगाया है, इसके बाद आप हाउ लवली भी कह सकते हैं और हाउ चार्मिंग भी कह सकते हैं, हाउ इंटरेस्टिंग। जैसा विषय होगा, जैसा वहाँ संदर्भ चल रहा होगा, प्रसंग चल रहा होगा, उसी प्रकार से आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और आपको इस प्रकार के शब्दों की तो एक लंबी लिस्ट भी मिलेगी। उस लिस्ट में आप देखेंगे अपने मतलब भर के शब्द जो भारत में कम से कम आज भी उसी भाव से बोले जाते हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे इन शब्दों को हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में। जैसे सॉरी, सॉरी टू हियर अबाउट योर बैड लक, या सॉरी, आई रियली एम सॉरी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं कि थैंक्स ए लॉट, यहाँ एक शब्द ए लॉट लगा सकते हैं, माने बहुत ज्यादा। या थैंक यू, या वेरी मच, थैंक यू, या थैंक यू वेरी मच, ऐसे भी बोल सकते हैं। आप बिल्कुल भ्रम में ना पड़े, इन शब्दों को बिना शर्म के उसी भाव से, विनम्रता से अगर आप बोलते हैं तो सचमुच आपको नोटिस किया जाता, आप पर ध्यान दिया जाता है समाज में। इसके अलावा आप पार्डन भी जब बोलते हैं तो ये तो समझ जाता है आदमी कि मुझे दोबारा बोलना, पार्डन मी, या कुड यू प्लीज से अगेन, ऐसे भी क्या। लेकिन इतना लंबा वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। पार्डन में ही सब समझ जाता है कि मैं सुन नहीं पाया, मुझसे थोड़ी गलती हुई, क्षमा करिएगा, इस प्रकार का भाव आता है। प्लीज मेक रूम फॉर मी की जगह प्लीज के बाद आप कोई भी वाक्य चुन सकते हैं, जैसे प्लीज अलाउ मी टू कम इन, प्लीज गिव मी द एड्रेस, प्लीज गिव मी पेन। इस प्रकार के वाक्य आराम से जोड़ सकते हैं। आपको खुशी भी होगी कि वो आपकी किस तरह से तत्परता से मदद करते हैं। और फिर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू जब बोलते हैं किसी को काम में जुटा हुआ देखकर, तो आपको कहना पड़ेगा कि सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, और ये शब्द सुन के वो अपना काम रोक के पहले आपकी सुनेगा, क्योंकि आपने एक अच्छा शिष्टाचार दिखाया है। अब वेलकम तो आप जानते ही हैं, किसी के आने पर वेलकम बोल दीजिए, आपका क्या जाता है, इसमें कोई रुपए पैसे नहीं लगते, ना कोई मेहनत है, केवल होठों को हिलाना है और उसका दिल हिल जाएगा।
और वेलकम के बाद काइंडली, ये बड़ों से ही बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी किसी से भी चलता है, क्षमा करने के लिए, मांगने के लिए कि आप उसकी आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं। ये और ये एक ही अर्थ रखते हैं, लेकिन अलग-अलग परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं, ये ध्यान रखना आपकी आवश्यकता है। और इट्स माय प्लेज़र, अगर आपका मेहमान कोई सुविधा ले रहा है, तो आप ज़रूर बोलिए कि ये तो सब आप ही की है, या मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप यहाँ बैठें या एक टेलीविज़न देखें। तो इस प्रकार हिंदी में भी चलता है एक दूसरे को खुश करने के लिए। अब देखिए कि अलाउ मी, ये बुजुर्गों से ही, बड़े से ही बोल सकते हैं, उसको कोई सुविधा देने के लिए। जैसे कि उसके हाथ में सामान है और आप कहेंगे अलाउ मी, और वो आपको सामान दे देगा और आप उसको ट्रेन में, बस में बैठा देंगे, उसको सामान दे कर के। उसको कितनी खुशी होगी कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना शिष्टाचार दिखाया, कितने शिष्टाचारी लोग हैं संसार में। और आफ्टर यू भी बुजुर्ग से ही बोला जाता है, या कोई लेडीज हो कि अगर वो बस में चढ़ना चाहते हैं आप लोग, और आप बोलते हैं, वो कहती है आप चढ़िए, तो आप कह सकते हैं आफ्टर यू, तो उसको भी बहुत सम्मान मिलता है और आपको भी मिलता है। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, मतलब अंग्रेज कहते हैं योर रिस्पेक्ट लाइज इन योर हैंड। आपका जो सम्मान है आप ही के हाथ में है, आप चाहे लीजिए चाहे दीजिए। अब ये इट्स ऑल राइट, अगर कोई थैंक यू बोलता है तो ये दोनों शब्द आराम से प्रयोग किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक भ्रम दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, बाय शब्द दिन में कभी भी चलते समय ही बोला जाएगा। गुड बाय, या सी यू अगेन, या सो लॉन्ग। सो लॉन्ग एक शॉर्टकट शब्द है, इसका अर्थ है कि फिर जब तक नहीं मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर, और कभी ना कभी हम लोगों की भेंट वार्ता जरूर होगी। इस प्रकार से नाइट शब्द ऐसा शब्द है जो अगले दिन मिलने के लिए बोला जाता है। जैसे हम कहेंगे गुड नाइट, इसका मतलब अब आपसे हमारी भेंट नहीं हो सकती है, हम अगले दिन ही मिलेंगे जब नाइट गुजर जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम ओके या ओके या ओके, कई वर्जन मिलते हैं इसके, कई रूप मिलते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसका अगर आप किसी से पूछेंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है, कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं। इसका मतलब है ऑल करेक्ट, मतलब सब ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप एनसाइक्लोपीडिया देखें या आगे का शोध करें, रिसर्च करें, तो पता लगेगा ओल्ड किंडर हुक नाम का एक व्यक्ति इंग्लैंड में अफसर था, और वो आयरलैंड जाया करता था किसी काम से, और कभी कभी बड़ा संवेदनशील मामला उसके सामने आता तो वो हल कर देता। इस तरह से वो प्रसिद्ध हो गया, और मिस्टर ओके करके उसको प्रसिद्ध और ज्यादा कर दिया गया। अब एक ओके पर्याय बन गया किस चीज का, कि सब ठीक ठाक है। जहां मिस्टर ओल्ड किंडर हुक पहुंच जाएंगे वहां सब ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए आपको ओके शब्द ज्यादा सुनने को मिलता है। अब हम एक आपको और बताना चाहते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। किसी ने आपके साथ बड़ा अच्छा प्रस्ताव रखा और आप जरूर बोलिए व्हाई नॉट, क्यों नहीं। जैसे क्या हम लोग रेस्टोरेंट चलें, व्हाई नॉट। इस प्रकार के शब्द और भी हैं, जैसे ऑफ कोर्स। ये यहां भी मैंने लिखा है, यहां भी लिखा है, और
ये शब्द ज़्यादा बोला भी जाता है। रेस्ट एश्योर्ड भी बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स की जगह दूसरा शब्द ले सकते हैं रेस्ट एश्योर्ड। अगर आप ना लिखना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, रेस्ट एश्योर्ड माने भरोसा रखें। और इस प्रकार के शब्द अगर आप और भी जानना चाहेंगे तो एक लंबी लिस्ट मिलती है। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जो बड़ा अजीब है, तो आप कह सकते हैं दैट्स टू मच, बहुत हो गया, दैट्स इसको भी कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोग दैट्स टू मच भी बोलते हैं और वो तब बोला जाता है जब हम किसी को देखते हैं कि वो अजीब सा कार्य कर रहा है जो वहां पर मान्य नहीं है। और इसी प्रकार से हम और भी शब्द बोल सकते हैं, जैसे नॉट एट ऑल। ये शब्द तब बोला जाता है जब हम उसको कहते हैं भरोसा देने के लिए कि कुछ भी ऐसा नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये कई परिस्थितियों में बोला जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास सुनाने को या देने को कुछ नहीं है और ज्यादा कुछ नहीं है, तो नथिंग एल्स भी कह सकते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि नथिंग एल्स बोलने से व्यक्ति समझ जाता है। एल्स माने कुछ और, नथिंग कुछ भी नहीं, कुछ और मेरे पास नहीं है। तो इसलिए ये शब्द छात्रों बहुत आवश्यक है, नॉट द लीस्ट, जरा भी नहीं। मतलब अगर आपको किसी के अंदर भरोसा पैदा करना है किसी बात पर, तो आपको नॉट द लीस्ट भी बोला जाता है। और ये भी कह सकते हैं किसी को यात्रा में छोड़ते समय कि टेक केयर, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। इस तरीके से एक शब्द और भी सुन लीजिए, एनीथिंग एल्स। कुछ और भी इस प्रकार अगर आप देखते हैं तो किसी की बात सुनने के बाद आप कहते हैं एनीथिंग एल्स, कुछ और भी कहना है क्या? टेक केयर, किसी को उसको उसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए, उसके अपनी तरफ ध्यान दिलाने के लिए, इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। और भी शब्द हम लोग मैनर्स में बोलते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आप नेवर माइंड भी बोल सकते हैं, जैसे बिल्कुल चिंता ना करें, नेवर माइंड, ये भी आप नोट कर लीजिए, नेवर माइंड। छात्रों, आपने देखा कि इतनी बड़ी लिस्ट मैनर्स की है, जिसमें आपको केवल बोल करके, हाव भाव दिखा करके आपको सम्मान भी पाना है और सम्मान देना भी है, दोनों काम करने हैं। इसलिए ये शब्द बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जीवन में। और एक बात बताना चाहूंगा कि ये मैनर्स केवल इंग्लिश में ही नहीं है, हिंदी में भी और अन्य भाषाओं में भी यही मैनर्स है। चीन की भाषा मंदारिन, उसमें भी कुछ मैनर्स हैं जो उनके हिसाब से हैं, कैसे कब कहाँ क्यों बोलना चाहिए, जरूरी है जानना। अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको भयंकर नुकसान भी हो सकता है। जो
शिष्ट मंडल हो या शिष्ट व्यक्ति हो, वो आपको अपने साथ ना रखे, क्योंकि आप उसके मतानुसार या उसके क्रमानुसार नहीं हैं। वो जिस स्तर को अ अपना रहा है, उसी स्तर को अपनाने के लिए इन भावों को, इन शिष्टाचारों को दिखाना परम आवश्यक होता है। और यही हम भयंकर भूल भी कर रहे हैं। हम स्कूलों में शिक्षा लेते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन कभी अपने माता-पिता को, भाई-बहन को या समाज में अगल-बगल के लोगों को हमने कभी शिष्टाचार नहीं दिखाए होंगे। आप अगर आत्ममंथन करेंगे, तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि कल से आप अगर ये सब मैनर, एटिकेट्स या ग्रीटिंग्स अपनाना शुरू कर दें इन शब्दों को, तो सचमुच आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपको न केवल समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, बल्कि आप संसार में कहीं भी जाएँगे, आपको अपना लिया जाएगा। आपको रिजेक्टेड माल कह के किनारे नहीं किया जाएगा, आपको एक्सेप्टेड किया जाएगा। और यही इंडियंस की ख़ास बात है, वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, वो अपने अच्छे शिष्टाचार, अच्छे मैनर्स दिखाते हैं। आपको इस वीडियो में ज़रूर कोई नई जानकारी मिली होगी और यही मेरा उद्देश्य भी है कि आप इस तरह के वीडियो देखकर अपना मन अलग से बनाएँ और इन चीज़ों को अपनाने का प्रयास करें। और फिर मुझे जो फीडबैक विद्यार्थियों की मिल रही है, वो बड़ी अच्छी है। वो चाहते हैं कि इस तरीके की नई-नई जानकारियाँ मिलें और मैं भी इसी संबंध में दिन-रात प्रयासरत हूँ अपनी टीम के साथ। धन्यवाद आपको। छात्रों, इसीलिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए और प्रेस बटन, बेल आइकन वाली के अलावा सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना, शेयर करना तो आपकी आदत में होना चाहिए इस तरह के वीडियो। राम राम, धन्यवाद।